हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। ओके, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 और उसके कुछ क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे। ओके, और एक दो थ्योरम भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअल में क्या बोलता है। देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया है। तो चलो जो दिया लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया सबसे पहले लिख लेंगे। हाँ, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या दिया है? ए दिया, ए दैट इज -1 to 1 and having डायरेक्शन रेशियो कितना दिया है? 2, 3, 1। ओके, देखो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो इज 2, 3, 1। ओके, तो जब भी कोई लाइन क्या है? देखिए, एक पॉइंट है जो इस लाइन से क्या हो रहा है? पास हो रहा है, और इसका क्या दिया है? ये समझो पॉइंट ए है और इसका DRS दिया हुआ है, और जो ए क्या रहता था? एक्स वाई जेड, इसके क्या रहते थे? कोऑर्डिनेट्स रहते थे, x1 y1 और z1। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? x - x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में b इज इक्वल टू x y z ना, z - z1 अपॉन में c। ये हमारा क्या होता था? इक्वेशन होता था। तो देखिए, तो दिया तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मैं लेता हूँ पॉइंट ए, इसका क्या है? x1, y1, z1 एंड जो दिया है वो लिखना है, एंड हैविंग DRS मतलब डायरेक्शंस रेशियोज आर क्या हो जाएगा हमारा? A, B, C। ओके, ये हमारा DRS दिया है। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? x - x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन में c। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये x1 ये जो दिख रहा है x1 y1 z1, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे दिया है -1, 2, 1 दिया है। ओके, ये आपका x1 का वैल्यू हो गया, और ABC का वैल्यू क्या है? 2, 3, 1। ओके, मैं यहाँ पे सबका वैल्यू सामने लिख दिया। हाँ, ये हो गया है। अब देखो x - x1 तो जाएगा x -1 अपॉन में a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू क्या है? 2 है, इज इक्वल टू y - y1 यानी कि 2, b का वैल्यू कितना है? 3 है, z - 1 अपॉन में c का वैल्यू कितना है? 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, माइनस प्लस अपॉन में 2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z - 1 अपॉन में 1 रहने दो क्योंकि सबके अपॉन में 1 है। तो ये क्या है? आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहले देखो क्या बोला है? एक पॉइंट दिया है, बराबर, जिस लाइन देखो जो एक पॉइंट है क्या है? किसी लाइन से पास हो रहा है। देखिए, ये पॉइंट है ए क्या हो रहा है? इस लाइन से पास हो रहा है, और इस लाइन का DRS दिया हुआ है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x - x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन में c। फिर हमने क्या किया है? देखो एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता ही है, x1, y1, z1।
ओके। और इसका DRS क्या होता है ABC, तो हमने क्या किया यहाँ पे वैल्यू रख के उसको सिंप्लीफाई किया, हमको आंसर मिल गया। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। यहाँ पे 2 पॉइंट है, देखो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। A का पॉइंट दिया है 2, 2, 1, B का पॉइंट दिया है 1, 3, 0। ओके, ये हमको दिया हुआ है और हमको क्या बोला है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करना। तो लिखते हैं गिवन। हाँ, गिवन में लिखना सबसे पहले, क्वेश्चन में क्या बोला लिखे तो उसके हिसाब से लिखना। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पास करना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए का वैल्यू क्या है 2, 2, 1 है एंड बी इसका वैल्यू क्या है 1, 3, 0 है। ओके, ये हो गया। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A, x1, y1, z1 and B, x2, y2, z2। ओके, तो चलिए तो आप ऐसा लिख सकते हो वैल्यू। A का वैल्यू क्या दिया है 2, 2, 1 इज इक्वल टू x1, y1, z1। फिर सेम B का लिखना है, तो B का वैल्यू क्या क्या है ध्यान देखिए 1, 0, 1, 3, 0 है ना, 3, 0 इज इक्वल टू x2, y2 और z2। ओके, ये हो गया। हमने बता दिया कि जो A पॉइंट है उसको x1, y1, z1 माने हैं और जो B पॉइंट है x2, y2, z2 सपोज के। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ओके, ये हो गया। आप सबको वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखिए x माइनस x1 क्या है हमारा x माइनस 2 है अपॉन में x2 क्या है 1 है 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 2 है और क्या है 3 माइनस 2। देखिए ये हो गया हमारा y1, ये हो गया y2, तो y2 में से y1 माइनस का 3 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 ना, z माइनस z1 क्या है हमारा दैट इज 1 है और z2 क्या है 0 माइनस 1। ओके, तब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x माइनस 2 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में माइनस 1। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आप चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। देखिए ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से प्लस, या तो इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ सकते। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सिर्फ आपको देखना था। ये हो गया। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोलता है, पॉइंट A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि जो A और B है उनको क्या करना है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, और सेकंड क्वेश्चन है कि A, B और C जो तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो चलो मैं सबसे पहले पॉइंट्स लिख देता हूँ क्या क्या दिया है। देखो A का पॉइंट्स दिया है दैट इज -2, 3, 4। B का भी पॉइंट्स दिया हुआ है दैट इज 1, 1, 2 एंड C का भी पॉइंट्स दिया हुआ है 4, -1, 0। आपको पता है इसको क्या सपोज कर लेना है, पहले वाले को x1, y1, z1, x2, y2 और z2। इसको कुछ नहीं सपोज करना, ये C को एज इट इज रहने दो, इसको कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, पहले इन दोनों का क्या निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। तो लिखते हैं रिक्वायर्ड
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म लिखा, या तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2 पॉइंट दिया ना, इन 2 पॉइंट फॉर्म लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होता था हमारा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, जो अभी हम लोग जैसे इसके पहले किए हैं, तो जगह y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे एक दो ए बी, हाँ ए बी इज, क्योंकि हम लोग ए बी का निकाले ना, हाँ अब सही है। अब क्या करना, सबका वैल्यू रखो, x माइनस x1, x1 क्या है हमारा माइनस है 2 है, अपॉन में x2 क्या है हमारा x2 1 है, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 2, ओके इज इक्वल टू, फिर आते हैं y पे, तो y माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू z पे, तो z माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 4, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन में 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, ओके। तो ये हो गया हमारा, एक काम तो आ गया है। दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको इक्वेशन नंबर मैं देता हूँ, दैट इज 1। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। ये क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, हमारा पहला काम हो गया है। अब सेकंड काम क्या बोला इसमें, कि हमको प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो लेते हैं 4 पॉइंट ए, हाँ 4 पॉइंट सी, लास्ट पर सी है ना, 4 पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1, 0। अब ध्यान देखिए जो ये किसका वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना x y z बोल सकते हैं इसको लेता मैं x, y, z। ये जो x y z है, ये जो वैल्यू क्या करें हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर तीनों का वैल्यू सेम आता है तो दे आर कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है, ओके। अगर जो इन तीनों को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x का y का z का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और इनको सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे तीनों का वैल्यू क्या आता है x y z का, तीनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, तो क्या रहेगा ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। चलो देखते क्या है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x y एंड z पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो पहला क्या है देख लीजिए, पहला है हमारा x प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 कितना जाए, 1 प्लस 2 है ना, तो 1 प्लस 2 दिया है, तो चलो लिखते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 प्लस 2 अपॉन में 1 और 2 कितना होता है 3 इज इक्वल टू 4 और 2 कितना होता है 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, पहला काम हो गया। दूसरा वाला क्या है y माइनस 3 अपॉन में -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है -1 है, तो जाएगा -1 -3 अपॉन में -2, तो -4 अपॉन में -2, 2 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। अब थर्ड वाला आते हैं जेड वाले के लिए, तो z -4 अपॉन में -2 इज इक्वल टू, जेड का वैल्यू क्या 0, तो 0 -4 अपॉन में -2, तो -4 अपॉन में -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, ओके। ये तीनों क्या आ रहा है 2 सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ऐसा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉइंट C is satisfy equation, Cartesian equation of a line, Cartesian equation of line AB, ओके। ये क्या हमारा लाइन AB है, जो पॉइंट्स ये C थोड़ा सा बढ़ेगा, ये जो C है, C के जो पॉइंट से x y z वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन है ना कार्टेशियन का, इसको क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट C, पॉइंट C लाइज ऑन लाइन AB, हैंस पॉइंट
ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इस तरीके से करना है। आप चाहे तो इसका छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो। देखिए क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे, तीसरा पॉइंट सी क्या है यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है। आपको पता ही है कि जब ये तीनों एक लाइन में रहते हैं तो क्या होता है, कोलिनियर होता है। और उसको हमको प्रूफ करना था। देखने हमने क्या किया, सबसे पहला काम कि हमको 3 पॉइंट दिए थे, तो हमने फर्स्ट और सेकंड वाले को, क्योंकि हमको एक क्या बोला, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने बोला, तो जो ए बी है ना, ए बी, इसका हमने क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड किया है। इनको x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये सपोज कर लिया है। फिर यहाँ से हमने क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, पहला काम तो हो गया। फिर हमको बोला है कि ए बी और सी तीनों कोलिनियर है कि नहीं चेक करना, तो हमने क्या किया, 4 पॉइंट सी ले लिया है। सी के जो पॉइंट्स उसको हमने एक्स वाई जेड सपोज कर लिया। फिर हमने क्या किया, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया। फिर हमने देन क्या किया, उसको चेक किया कि उसका वैल्यू सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो हमने देखा यार तीनों क्या आ रहा है, तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। जब वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं जो आपका जो पॉइंट सी है क्या कर रहा है, ये ए बी पे कहीं ना कहीं लाइज कर रहा है। ओके, जब ए बी पे लाइज कर रहा है तो तीनों क्या जाएंगे, कोलिनियर। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो गया है सॉल्व। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 है थोड़ा सा स्लाइटली बाकी से थोड़ा सा अलग है, बट है बहुत ही ईजी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शो दैट द गिवन लाइन, ये 2 लाइन दिया हुआ है, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको पहले शो करना है कि कोई तो 2 लाइन है, ये और ये लाइन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। 2 काम, पहला काम कि जो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट काम हो गया। फिर सेकंड काम क्या है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो देखिए जो दिया है, गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस आर क्या दिया देखते हैं। डायरेक्ट मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, प्रूफ। देखिए ये है x + 1 अपॉन में -10 इज इक्वल टू y + 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू z - 4 अपॉन में 1। ओके, दूसरा दिया है x + 10 अपॉन में -1, y + 1 अपॉन में -3, फिर यहाँ पे दिया है z - 1 अपॉन में 4। ओके, z - 1 अपॉन में 4। ये जो डायग्राम है मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा हट के इधर। ये होगा आपका कोई भी 2 लाइन है। ओके, ये दोनों लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको पहले बताना पड़ेगा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका पॉइंट लेना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हमको ये 2 कार्टेशियन इक्वेशन दिए हुए हैं। ओके, और हमको पूछा क्या है कि ये दोनों जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी ऐसा कुछ कार्टेशियन इक्वेशन रहता है, तो जब मैं बेसिक बताता हूँ, आपको बताया था कि आप इसके इज इक्वल टू में कोई भी एक कांस्टेंट सपोज कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसको सपोज कर लिया, दैट इज लैम्डा। ओके, देखिए कांस्टेंट आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, बट लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक में है यहाँ पे लैम्डा सपोज किया, इसके लिए मैं भी लैम्डा सपोज करूँ। ओके, फर्स्ट तो लैम्डा हो गया। अब देखिए एक तो लैम्डा सपोज करें, फिर सेकंड वन क्या कर सकते हैं, तो सेकंड वन कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज इसको बोलते हैं म्यू। ओके, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो हमने 2 कांस्टेंट सपोज किया है, एक है लैम्डा और एक है म्यू। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, और यहाँ से भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे, देखिए ये सभी के इक्वल टू में लैम्डा। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + 1 अपॉन में -10 इज इक्वल टू लैम्डा कॉमा y + 3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू लैम्डा कॉमा z - 4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, ये लैम्डा देखिए सभी एक दूसरे के क्या इक्वल है, तो मैंने इस लैम्डा को इसके इज इक्वल टू में, इसके इज इक्वल टू में, इसके इज इक्वल टू सेपरेटली ले लिया है। अब देखिए ये डिवीजन इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू -10 लैम्डा, यहाँ पे जाए ये भी गया इधर मल्टीप्लाई में, तो y + 3 इज इक्वल टू -लैम्डा कॉमा z - 4 इज इक्वल टू लैम्डा।
अब क्या करना है, देखो ये 1 क्या है, इधर प्लस उधर है तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 लेमडा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे निकालते हैं y इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ये प्लस रहे तो माइनस का 3, z इज इक्वल टू लेमडा पहले से इधर है तो माइनस का प्लस हो गया 4। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया है, वैल्यू निकाला है किसका किसका, ये आ गया हमारा एक x का वैल्यू आ गया है। ओके, तो थोड़ा सा इसे ये इधर आ गया 1। ओके, ये हमारा आ गया है y का वैल्यू और ये हमारा आ गया है z का वैल्यू। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे। ओके, चलो करते हैं सेम टू। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप किया है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। तो चलिए तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि क्या हो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, आपको लाइन नहीं खींचना, आपको क्या करना मालूम है, पहले इसको करो फिर इसको करो, तो दोनों को साथ में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ ताकि दोनों ऐसा बोलते हैं ना, मिक्स ना हो और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 1 का मल्टीप्लाई म्यू म्यू करूँ तो क्या जाएगा माइनस म्यू, कॉमा यहाँ पे y प्लस 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई म्यू करूँ तो क्या जाएगा माइनस 3 म्यू। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान देखिए, कॉमा z माइनस 1 4 का मल्टीप्लाई म्यू करो तो हो जाएगा 4 म्यू। अब क्या करना है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस का 10, y इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू प्लस 1 इधर है तो माइनस का 1, z इज इक्वल टू 4 म्यू, ये माइनस है तो प्लस का 1। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे भी क्या किया है, तीनों के x y z जो वैल्यू है ना सबका क्या क्या निकाल लिया है, ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखिए अब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इनके पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं सेम होंगे। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनके जो पॉइंट्स लिखता हूँ, फॉर एनी पॉइंट्स ऑफ लाइन, जो इन लाइन का फॉर एनी पॉइंट्स मतलब क्या होता है, इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए एक्स वाई जेड का पॉइंट है, एक्स वाई जेड का पॉइंट, तो मैं इसको इन द सेंस किस में, पॉइंट के फॉर्म में। देखिए कैसे, यहाँ पे पहले ये हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस 10 लेमडा माइनस 1 कॉमा, दूसरा माइनस लेमडा माइनस 3 कॉमा, ओके, तीसरा लेमडा प्लस का 4, ये हो गया आपका एक पॉइंट हो गया। ओके, इस लाइन का पॉइंट ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ही रहने देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सही लगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, माइनस म्यू माइनस 10 कॉमा, माइनस 3 म्यू माइनस का 1 कॉमा, 4 म्यू प्लस का 1, ये हो गया। ओके, हमने क्या किया, दोनों का पॉइंट्स निकाल लिया। देखिए ये एक्स वाई जेड ये पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जब दो लाइन कहीं पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो, ये लेमडा, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जाएगा इक्वल टू में, सेकंड वाला सेकंड का इक्वल टू में, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल टू में। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 10 लेमडा माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस का 10, पहला हो गया है। अब दूसरा क्या है, ये हो गया यहाँ पे कॉमा, फिर हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू माइनस का 1 कॉमा, यहाँ पे क्या होता है, लेमडा प्लस का 4 प्लस का 4 म्यू प्लस का 1। ओके, देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल टू में लिखा है, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल टू में, थर्ड वाला थर्ड वाले के। क्यों, क्योंकि जब भी कोई लाइन क्या करता है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया है। अब क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अच्छे से इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे भी इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ पे भी इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन कैसे रहेगा, जैसे आपने 10th में सीखा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सेम ऐसे ही। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए जो वेरिएबल्स है म्यू और लेमडा, उसको एक साथ ले लेंगे और नंबर को एक साथ, तो म्यू इधर माइनस से रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10 लेमडा प्लस का म्यू इज इक्वल टू माइनस 10 पहले से इधर माइनस से रहे तो प्लस का 1। ओके, तो हो जाएगा माइनस 10 लेमडा प्लस का म्यू इज इक्वल टू माइनस 9। अब देखिए माइनस में आगे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 लेमडा ओके माइनस का म्यू इज इक्वल टू 9।
ये हो गया हमारा एक काम तो हो गया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, पहला काम। अब आते हैं सेकंड वाले पे। मैं यहीं पे बाजू में सबका निकालता जाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी सेम काम करना है, ये म्यू वाले को इधर लो, 3 को इधर दे लो, तो माइनस लेमडा प्लस का 3 म्यू इज इक्वल टू -1 है, इधर है तो प्लस का 2, तो हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस का 3 म्यू इज इक्वल टू, अच्छा 3 है ना, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। यहाँ पे सेम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा माइनस का 3 म्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2। देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो हमारा सेकंड इक्वेशन भी आ गया है, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं थर्ड के पास, थर्ड के पास आते हैं। ओके, तो थर्ड में क्या जाए, ध्यान से देखिए। अच्छा मैंने इक्वल टू का साइन नहीं देखा यहाँ पे इक्वल टू का साइन देगा, ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है, लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 4 म्यू प्लस का 1। अभी क्या करना, 4 म्यू को इधर ले लो, 4 और ये 4 को उधर कर दो, तो लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, अब इसके नीचे काम करना है। ओके देखिए, अब ध्यान देखिए क्या करना है, ये 1 2 3 इक्वेशन है, ये तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। हाँ, किसी भी 2 इक्वेशन को जो आपको अच्छा लगेगा उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है। पहला काम, किसी भी 2 इक्वेशन हो, तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, वहां से लेमडा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू तीसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो जो हमारा लाइन है क्या कर, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब चेक करो दोनों में इजी कौन कौन सा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 लेमडा, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे 9 है। ओके देखिए यहाँ पे लेमडा है और यहाँ पे भी लेमडा है, मीन्स एक सेम है, दोनों पॉजिटिव। हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कितना है, 2/3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कितना, 2/3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेमडा माइनस 3 म्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 है। फिर दूसरा क्या है, लेमडा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 3। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके देखिए ध्यान से, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। देखिए ये हो गया माइनस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 4 प्लस से 3 माइनस है, 4 में से 3 का तो सिर्फ बचेगा म्यू। ओके देखिए 3 प्लस से 2 माइनस है, 3 में से 2 का तो बचेगा 1, यानी आपका म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, म्यू इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। यही म्यू का वैल्यू उठा के इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन लिख देते हैं, तो लिखते हैं, अच्छा ये इक्वेशन थर्ड किसका है, अच्छा इन दोनों को डिवाइड किया ना, हाँ तो लिखो म्यू इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर में कहाँ पुट कर देता हूँ, दैट इज 2 में पुट करता हूँ, तो जाएगा लेमडा माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो लेमडा हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस हो रहा है तो प्लस, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या रहा है, माइनस का 2 प्लस का 3। ओके तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज लेमडा का वैल्यू भी 1 आ रहा है, लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देख लीजिए लेमडा का वैल्यू 1 और म्यू का वैल्यू 1। अब क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू उठा के क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन रखते हैं। देखिए इन दोनों को सॉल्व किया तो तीसरे में रखना है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देखिए, ये है आपका 10, लेमडा का वैल्यू 1 माइनस म्यू यानी कि 1 इज इक्वल टू 9, तो देखो 10 में से 1 गया, 9 इज इक्वल टू 9। बोथ आर क्या है, इक्वल है, बोथ आर क्या है, इक्वल है, मीन्स क्या हो रहा है, ये जो इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे ये हो गया ना हमारा, दोनों का वैल्यू आगे इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ ये थोड़ा सा इधर करता हूँ, देयरफॉर लाइन ना, 2 लाइन क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाई,
ओके, या तो बोल सकते हो कि लेमडा एंड म्यू का वैल्यू, वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू आर सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, ऐसे बोल सकते हो, सेटिस्फाई, ओके, गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाई, hence the given line are intersect each other। अब जब क्या कर रहा है, जो इक्वेशन जो भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होता है कि जो लाइन दोनों है ना, ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला काम तो हो गया। अब निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैसे मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ हाईलाइटेड। ये आपका पहला वाला काम था, ये वाला आपका पहला काम हो गया यहाँ पे, ये वाला। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिला, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे देखो एक पॉइंट निकाल के रखे हम लोग यहाँ पे। अब चाहिए तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे रखो, या तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रखो। आप दोनों में से कोई वैल्यू रखो, आपको आंसर मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कौन सा इजी लग रहा है, चलो इसमें रख देते हैं लेमडा का वैल्यू। तो क्या है -10, लेमडा का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस का 1 कॉमा -1 -3 कॉमा 1 कॉमा 1 + 4 है। तो जो देखिए 10 और -1 कितना है, माइनस का 11 कॉमा माइनस का 4 कॉमा 1 और कितना रहा 5 है। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, -11 -4 प्लस का 5। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि चलो हम इसमें रखना है वैल्यू, तो इसमें रख सकते हो। देखो मैं इसमें रख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 1 रखना ना, तो हो जाएगा -1 माइनस का 10 हो जाएगा, कॉमा -3 इंटू 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉमा 1 प्लस का 1। देखिए ये हो गया माइनस का 11, ये हो गया माइनस का 4, और ये हो गया प्लस का 5। देखिए आ रहा है -11 -4 -4 और प्लस का 5 प्लस का 5। तो आप दोनों में से किसी में भी वैल्यू रखें तो आपका आंसर क्या आएगा, राइट ही आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। क्या करना है, हमको 1 या 2 इक्वेशन दिया है। ओके, हमने दोनों के इक्वल टू में कोई तो कांस्टेंट क्या क्या है, स्केलर मतलब स्केलर क्या क्या उसको सपोज कर लिया। तो यहाँ पे हमने लेमडा किया, यहाँ पे म्यू किया है। ओके, अब यहाँ से मैंने सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला। सिमिलरली यहाँ भी सॉल्व किया, एक्स वाई जेड निकाल लिया है। ओके, फॉर हम लोग एनी पॉइंट, जब दो लाइन्स क्या करते हैं दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनका कोई ना कोई पॉइंट करता है इक्वल रहता है। तो हमने क्या किया है, ये देखिए ये वाला, ये देखिए इनको, पहले तो इनको हमने पॉइंट के फॉर्म में लिख लिया है। एक्स वाई जेड को हटा दे, देखो ये एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। तो ये देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, यहाँ पे हो गया। अब इसको हमने क्या किया, 3 इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 2 एंड 3, और इन तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशन को, तो मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड को क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। यहाँ से लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाला है और थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट किया है। थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग देखे यार क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। और जब सेम आ रहा है तो ऑल कंडीशन सर क्या आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमको निकालना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप चाहिए तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू रखिए तो भी मिल जाएगा, या तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू रखिए तो भी मिल जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, लेमडा का वैल्यू रख के यहाँ पे निकाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से करना, ये थोड़ा सा क्या है, बोलते ना कि थोड़ा सा लेंदी है बाकी के कंपेयर में, बट काम बहुत ही ईजी करना है। ओके, 10th का मेथड यूज किया हम लोगों ने इसमें। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेम प्रीवियस के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस। देखिए क्या बोलता है, अ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट। तो लिख लेते हैं गिवन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज ए बार इज इक्वल टू
3i माइनस का j प्लस का 2k। पहला काम तो हो गया। देखिए एक कोई तो लाइन है, लाइन है वहाँ, एक तो पॉइंट है, वहाँ से क्या हो रहा है, लाइन पास हो रहा, कोई तो पॉइंट है वहाँ से लाइन पास हो रहा है, तो मैंने उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से लिख लिया। ओके, पहला काम तो ये हो गया। जितना बोला है, देखिए जब भी क्वेश्चन क्या रहता है, थियोरेटिकल रहता है ना, तो आप उसको अच्छे से रीड करके काम कीजिए, तो आपको अच्छे समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। उसने क्या बोला है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ओके, तो लिखता हूं द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब गिवन लाइन क्या दिया, ध्यान से देखिए, एक पहले लिखता हूं। फर्स्ट में दिया है आर बार इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस का के प्लस लैम्डा 2i माइनस 2j प्लस का k। ओके, ये एक लाइन है। देखिए जो रिक्वायर्ड लाइन हो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मैंने साइन डिनोट किया, हाँ, अब परपेंडिकुलर पूरा लिखना है। परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ये लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि जो हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, कोई तो एक वेक्टर रहता था, ये आपका क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे, और ये दूसरे के ऊपर क्या है, बी के ऊपर क्या है, पैरेलल है। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला क्या होता था, आर इज इक्वल टू ए बार प्लस का लैम्डा बी बार। ओके, यानी कि ये और ये दोनों क्या होते थे, पैरेलल होते थे, बी का वैल्यू। ओके, अब पैरेलल है, देखिए ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके पैरेलल है ये, तभी तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द पॉइंट बी इज पैरेलल टू द गिवन लाइन्स। तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बार इज इक्वल टू 2i माइनस का 2j प्लस का k। इतना हो गया है। फिर एक और लाइन बोला, एंड ऑल्सो तो अदर लाइन, अदर लाइन इज परपेंडिकुलर ऑल्सो अदर, रुको क्या बोला, एक और वापस देख लेते हैं ना, क्या बोला, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, ये एंड लिखो, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। एक और लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो क्या लाइन है देख लेते हैं। वो लाइन है आर बार इज इक्वल टू 2i प्लस का j माइनस का 3k प्लस का म्यू i माइनस 2j प्लस का k। ओके, ये है। तो यहाँ पे भी सेम जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट C बार इज पैरेलल टू द गिवन लाइंस। अब हमको नाम नहीं पता तो आप कुछ भी लाइन ले सकते हो, मैंने पहले B लिया फिर C ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बार इज इक्वल टू, ये वाला क्या हो जाएगा, I माइनस 2j प्लस का k। ध्यान से देखिए हमने क्या क्या किया है, यहाँ से पॉइंट B निकाल लिया है और यहाँ से पॉइंट C निकाल लिया है। ओके, देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अभी मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ। पहले देखिए इतना चीज़ हमको देता, मैं वो लिख लिया। पहले क्या बोला, कोई तो एक लाइन है, वो पॉइंट पास हो रहा है, जैसे मैं एक लाइन में ले लेता हूँ, ये यहाँ से क्या है, कोई तो एक पॉइंट है। ओके, और यही लाइन क्या है, किसी और लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। देखिए दो लाइन, आप यहाँ पे ऐसे लाइन लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे लाइन लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि ये जो क्या है, प्लेन है ना, मतलब क्या है, कहीं भी स्पेस में है। ओके, ये स्पेस में तो आप कहीं भी ले सकते हो, तो ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। ओके, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये जो लाइन है हमारा, ये पहला वाला लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन है, हाँ, ये तो फर्स्ट वाला बी हो गया इसका। ओके, ये इसको देखो, ये पहला लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके पैरेलल, हाँ देखो ये परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल में हमारा बी हो गया। यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट तो बी ले लिया, क्या इसके ऊपर पैरेलल। देखिए ये लाइन क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल बी है, तो हमने यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लिया। सेम एक और लाइन है, यहाँ पे देखो सी है, हाँ, एक और लाइन क्या है, सी है, या तो सी नहीं बोल सकते हम लोग, ये वाला बोल सकते हैं, ये वाला सेकंड लाइन आर। हाँ, ये लाइन देखो यहाँ पे आर है। ओके, ये लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के पैरेलल, हाँ, इस लाइन के पैरेलल, तो मैं यहाँ पे एक और लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका सी हो गया। ओके, देखिए ये मैं इसको लेता हूँ R1, इसको लेता हूँ मैं R2, आपको समझने के लिए। देखिए ये लाइन R1 है, R1 के पहले क्या पैरेलल कौन सा लाइन है, दैट इज बी वेक्टर है। ओके, R1 के पैरेलल में वेक्टर बी पैरेलल है,
और जो R2 है इसके पैरेलल में क्या है, वेक्टर C है। ओके, और देखिए ये जो हमारा इधर है ना, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कोई ना कोई थर्ड वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और हमें उसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ध्यान से समझिए, ये डायग्राम मैं आपको सिर्फ समझने के बता रहा हूं। ओके, आप डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक पॉइंट है, ओके, वहां से लाइन पास हो रहा है। देखिए एक पॉइंट ले लिए, यहाँ से लाइन पास हो रहा है। ओके, और ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है ना, वो क्या कर रहा है, उस लाइन के ऊपर क्या परपेंडिकुलर, देखिए पहला R1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, जब R1 के ऊपर देखिए परपेंडिकुलर है फर्स्ट वाला, तो मैंने क्या देखा, पॉइंट B क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारा B का वैल्यू निकाल लिया। देखिए ये R1 के ऊपर क्या है, पॉइंट B क्या है, पैरेलल है। ओके, ये पैरेलल हो गया, और पॉइंट B क्या है, आपका वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, ये हो गया। फिर देखो R2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, यही लाइन है, गिवन लाइन क्या है, R2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो R2 मैंने क्या किया, एक ऐसा लाइन ले लिया, आप कैसे भी ले सकते हो। ये जो है ना R2, ये इधर पे ऐसा लाइन जा रहा है, ये भी क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है ना, मीन्स 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये हो गया। फिर जो हमने C वेक्टर लिया है, देखो दिख रहा है C, ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, R2 के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ये R2 के पैरेलल C है। ओके, ये हो गया ना, और कोई थर्ड वेक्टर, तो थर्ड लाइन क्या है, इनके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब कोई दो लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर रहता है तो उसको हम लोग कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर तो A बार क्रॉस B बार, बट यहाँ पे क्या है, A नहीं है ना, B और C है, तो हम लोग लेंगे B बार क्रॉस C बार, क्या लेंगे, B बार क्रॉस C बार। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, दैट इज रिक्वायर्ड, हाँ सॉरी, रिक्वायर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर B बार एंड C बार ना, B बार एंड C बार। जब परपेंडिकुलर तो हम लोग क्या निकालेंगे, B बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर रहता तो हम लोग यही सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका I J K। देख लीजिए क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैं वापस से बता दे रहा हूँ, एक लाइन है वहाँ से, मतलब सॉरी एक पॉइंट है, वहाँ से लाइन पास हो, तो पॉइंट को मैंने A सपोज कर लिया है। जो फर्स्ट लाइन है क्या है, परपेंडिकुलर है, ये R1 के ऊपर, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक बताया कि जो B है ना, क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये देखो B इसके पैरेलल है। फिर यही जो लाइन है ना, क्या है, किसी और लाइन के ऊपर, हाँ ये दिख रहा ना, ये क्या है, किसी और लाइन R2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। देख लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो इसके पहले दूसरा वेक्टर ले लिया C। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई तीसरा वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ऐसे सेम आपका शायद से क्वेश्चन नंबर 4 भी था, देख लीजिएगा। बस यहाँ पे ये वाला काम एक्स्ट्रा किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट यहाँ से करना था। ओके, तो ये हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट क्या है, B का 2 - 2 1 और C का 1 - 2 1। अब इसको सॉल्व करना, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। पहले I ले लिया, तो I वाला कॉलम और I वाला रो भूल जाओ, तो हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का 2। ओके, फिर प्लस का माइनस जे, हाँ एक और प्लस दूसरे और माइनस, तो ये कॉलम और ये रो, तो हो जाए 2 1 जा 2 माइनस का 1 हो गया। ओके, ये हो गया। और थर्ड वन क्या करेंगे, ये हो गया ना ये वाला, अब के ले लेते हैं, प्लस का के, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, 2 1 जा -2, अच्छा 2 2 जा -4 ना, 2 2 जा -4 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करते देखिए, रुको रुको रुको, ये वाला हमने आई लिया, ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2, हाँ ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो कहीं जो कुछ तो मिस्टेक नहीं हो रहा ना, 2i माइनस का 2j प्लस का, और यहाँ पे 1 - 2j प्लस का 2, सही है, चलो सही। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 0i, फिर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 है ना, ये प्लस में आ गया, माइनस में, तो माइनस का j, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में 2 है तो माइनस का 2k। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है ना, कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं लिखा ना मैंने, 2 मिनट रुक जाओ, देख लेते ना। पहला लाइन क्या है, 2i माइनस का 2j प्लस का k, 2i माइनस का 2j प्लस का 2 प्लस का के, सही है। दूसरा है i
माइनस 2j प्लस का 2k है। हाँ, यहाँ पे प्लस का 2k है। i माइनस 2j यहाँ पे प्लस का 2k है। हाँ, वही लग रहा है कहीं ना कहीं तो मिस्टेक से लग रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 2k है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, दैट इज 2 आएगा। तो इसको मैं वापस से करना पड़ेगा कहीं। ओके, इसको हम लोग वापस से कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ध्यान देना कहीं मिस्टेक होना नहीं चाहिए। ये हो गया है, तो फर्स्ट आई लेते हैं, ये कॉलम और ये रो, तो 2 2 जा -4, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, फिर माइनस का j वाला टर्म लेते हैं, तो ये कॉलम ये रो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 है, माइनस का 1, फिर प्लस का k वाला टर्म लेते हैं। ओके, तो ये कॉलम और ये रो, तो 2 2 जा माइनस का 4 प्लस का 2। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 आए, 4 में से 1 गया और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 3j, और 4 में से 2 गया तो माइनस का 2k। माइनस का क्यों, क्योंकि ये माइनस है साइन। तो ये हमारा एक टर्म आ गया, देख लीजिए ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आ गया है दैट इज b बार क्रॉस c बार। b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू -2i माइनस 3j माइनस का 2k। ओके, ये हमारा आ गया है, ये तो मेन चाहिए था। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो मैं डायग्राम को रफ कर देता हूँ। ओके, ये डायग्राम से आपको समझने के लिए था कि कैसे करना है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, बस हो गया हमारा काम। अब निकालना है, ये वाला टर्म लिखा, ये इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू कहाँ से आ रहा है, पॉइंट समझ लो ए आ रहा है। ओके, ये है ना, एक पॉइंट से पास हो रहा है, ए बार लेता हूँ, एंड पैरेलल टू किसके, ये है ना बी क्रॉस सी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी बार। तो यहाँ पे बी बार नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, बी बार क्रॉस सी बार है। ओके, ये लेमडा सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है, बी बार क्रॉस सी बार है, तो हम सेम वही लिखेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं क्या करना है। देखिए आर बार इज इक्वल टू ए बार का वैल्यू क्या है, देखिए हमको यहाँ पे दिया है 3i माइनस का j प्लस का 2k। पहला काम हो गया, प्लस लेमडा, और इसका क्या निकाले, बी क्रॉस से देखो माइनस में सब, -2i माइनस 3j माइनस 2k। देखिए ये तो आपका आंसर आ गया है, लेकिन अगर आपको यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ले लेते कॉमन। आर बार इज इक्वल टू 3i माइनस का j प्लस का 2k, यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया, माइनस का लेमडा 2i माइनस के जगह पे हो जाएगा प्लस का 3j प्लस का 2k। अब देखिए यहाँ पे माइनस से, बट हमारे फॉर्मूले माइनस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लेमडा की जगह पे क्या करेंगे, दूसरा पुट कर देंगे कुछ भी कांस्टेंट, 3i माइनस का j प्लस का 2k, ये यहाँ पे मैं लेता हूँ प्लस म्यू लेता हूँ, दूसरा कांस्टेंट 2i प्लस का 3j प्लस का 2k। तो आप यहाँ पे ऐसा रीजन दे दीजिए कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का लेमडा। बस इस तरीके से करना है, बस इस तरीके से करना है। यहाँ पे आया, ये आपका आंसर आ गया है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में आंसर यहाँ पे दिया तो यहीं पे छोड़ दो, अदरवाइज अगर प्लस में दिया है चेंज कर दो, लेमडा को म्यू में कन्वर्ट कर दो। ओके, देखिए हमने क्या किया, वापस देखो बताता हूँ मैं कि क्वेश्चन क्या होता है, कोई तो एक पॉइंट है। ओके, वो जो पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइन पास हो रहा है, और जो लाइन पास हो रहा है ना, वो किसी अदर दो लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, हमने क्या किया, उसका पैरेलल वेक्टर निकाल लिया है, और जिसका पैरेलल वेक्टर जो क्या है, जो फर्स्ट अपना जो पॉइंट है ना, इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल है, कोई तो पॉइंट है, उस पॉइंट के पैरेलल कोई तो वेक्टर रहता है। तो इक्वेशन हमारा क्या होता था, हमारा इक्वेशन देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी बार होता था। ओके, बट यहाँ पे हमारा हमको जो बी बार क्या डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हमने क्या किया, बी बार को निकालने, देखो यहाँ पे हमने बी निकाला, यहाँ पे सी निकाला पैरेलल, फिर इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो ये हमारा क्या है, बी क्रॉस सी आ गया, यही आपका बी बार है।
तो हमने फॉर्मूले में रिप्लेस करके निकाल लिया। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, शो दैट द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। देखिए जो हमको लाइन भी दिया है, हाँ, तो मैं लिखता हूं गिवन लाइन, हाँ, गिवन लाइन इज, क्या दिया है देखिए, दिया है x माइनस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन में 2। ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन बोला है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन लिख लेते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ना लिखो, ओरिजिन क्या होता है हमारा, ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है 0, 0, 0। और आपको पता है कि जब हमको बताना रहता है कि किसी लाइन से पास हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर रख के चेक करते हैं। अगर सबका वैल्यू सेम आता है तो ओरिजिन से पास हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो यही आपका क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। चलो चेक करते रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो लिखो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, पुट इन इक्वेशन 1। अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ 7th या 8th या 7th कुछ क्वेश्चन था इसके ऊपर। ओके, आई थिंक 8 था, ये हो गया। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0 माइनस 2 अपॉन में 1, और यहाँ पे दूसरा लेता हूँ y की जगह क्या है 0 माइनस 4 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे तीसरा क्या आएगा 0 प्लस का 4 अपॉन में 2। देखिए ये -2 है। ओके, तो बचेगा -2 कॉमा 2 2 जा 4, तो ये भी क्या है आपका, दैट इज -2 कॉमा, यहाँ पे क्या है देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं दिया, हाँ नीचे दिया -2 दिया, सॉरी यहाँ -2 दिया है, ये माइनस ए माइनस। तो ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन रखो, तो तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ ओरिजिन सेटिस्फाई द गिवन लाइन। ओके, ये क्या कर रहा है, जो वैल्यू ऑफ ये इस ओरिजिन का उसको लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं द गिवन लाइन पासिंग थ्रू, कहां से जा रहा है, ओरिजिन, ओरिजिन। हाँ, बस इतना सा काम करना है। हमको इक्वेशन दिया है, वहाँ पे ओरिजिन क्या होता है 0, 0, 0, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अगर जो तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो ओरिजिन से पास हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो बस हो गया है। देख लीजिए इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 11 के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 हो क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चन 6.2 है वो स्टार्ट करेंगे, और जितना जल्दी हो सके हम लोग पूरे एक्सरसाइज करने वाले, फिनिश करने वाले। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। इफ़ कुछ डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सोल्यूशन कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।